नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 541वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। हालांकि दोस्तों अभी तक टोटल क्लास 630 से अधिक हो चुके हैं, तो सिर्फ ओमनीसेंट इंग्लिश में सिर्फ 630 क्लास हैं। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इस वीडियो में कि आप अगर अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और सिर्फ एक ही सवाल मेरा यहाँ पर है कि ये आप एक वर्ड मीनिंग देख रहे होंगे और मैं सिर्फ आपसे यही पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस वर्ड मीनिंग को एक बार देखने से पढ़ पाएंगे अथवा नहीं। अगर आप एक बार इस वर्ड को देखकर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसी तरह के वर्ड मीनिंग को मैं पढ़ाने के बारे में बताऊंगा कि कैसे, कौन सा ट्रिक से या कैसे जो है पढ़ सकते हैं इस तरह के अंग्रेजी वर्ड मीनिंग को। तो दोस्तों ये सारे के सारे आप जो वर्ड्स रहेंगे वो एडजेक्टिव टाइप के रहेंगे, तो सिर्फ पढ़ना सीखेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद एक टेक्स्ट को भी पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ इसी तरह के टेक्स्ट तो हमेशा आपके जीवन में कई बार सामने आ जाते हैं, लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन है और नीचे वो टच कीजिएगा, रेड कलर का है तो ग्रे हो जाएगा। और इस तरह फिर बाद में जो घंटी दबाइए ताकि जो वीडियो रोज आए, जब भी आए तो आपको पता चल सके कि भाई वीडियो आ गया, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाएगा। अब देखिए वीडियो देखते हैं, पसंद आता लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब आज का जो वर्ड मीनिंग है, देखिए सिर्फ मैं पहले यहाँ पढ़ूंगा, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा किस तरह से पढ़ना है। तो ये इंसेक्टिवोरस, नेक्स्ट है फैशन कंसियस, नेक्स्ट फॉस्फोरस, नेक्स्ट हेट्रोजेनस, नेक्स्ट क्रेटिनस, फैक्सियस, ह्यूमरस, डाइक्रोनस, प्रीमीपेरस, परस्पिकेसियस, एक्जिग्यूअस। और जो दोस्तों मैंने पूछा था आपको पिछले स्लाइड में, इसी वर्ड मीनिंग को पढ़ने के बारे में पूछा था क्या आप पढ़ते हैं, तो फ्लेमनस पढ़ते हैं। फ्लेमनस, कई लोग फ्लेगमूनस पढ़ देंगे लेकिन वो गलत हो जाएगा। फ्लेमनस, फ्लेमूनस में नहीं, फ्लेमनस। तो आइए नेक्स्ट कॉलम देखते हैं हमारे इस तरफ से। ये है प्रीसिम्पटुअस, प्रीसेम्पटुअस, लस्ट्रस, कैंटैंकरस, कैंटैंकरस। नेक्स्ट है अनसेल्फ कॉन्शियस, हेट्रोलोगस, पॉलीगेमस, स्क्रम्पसियस, मल्टीट्यूडिनस, अर्डेमेटस। ओ को अ पढ़ें तो ओ को अ पढ़ा जा रहा है तो अर्डेमेटस। ब्यूटिशियस, ब्यूटियस। यहाँ देखिए ये है स्पारगेनिसियस। और लास्ट वाला है स्टिटोमेटस। दोस्तों ये है, आप जब भी पढ़ने में झिझक महसूस हो रहा है, समझ नहीं रहा है, तो आप फिर से वीडियो को बैक कीजिए। हालांकि आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि लंबे लंबे वर्ड मीनिंग है। तो आइए समझेंगे सब कुछ, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आप हमारे वीडियो को देवन से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पे सर्च में टाइप कीजिए तो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, या गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, माइक पे बोल सकते हैं तो आप सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। आप डे वन से वीडियो देखिए, वाकई में बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों। चाहे आप रीडिंग या राइटिंग या स्पोकन कुछ भी सीखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पे सर्च में जरूर टाइप कीजिएगा। सब कुछ सीखेंगे दोस्तों विथ ईजी स्टेप, क्योंकि मैं इसी तरह से बताता हूँ, इतने ईजी तरह से कि कोई बच्चा को जैसे उंगली पकड़ के लिखाया जाता है, बुलवाया जाता है बार बार, उस तरह से मैं बताता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे सीख सकें। भले ही आप कहीं आज तक स्कूल कॉलेज ना गए हों तब भी आप सीख जाएंगे पढ़ना। तो आइए दोस्तों पढ़ना सीखते हैं अंग्रेजी। और अपने जीवन में अधिकांश काम आप दोस्तों, मैक्सिमम काम जो है रीडिंग का ही करते हैं, तो इसलिए रीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर रीडिंग करने आ जाएगा तो आप बहुत सारे ऐसे काम कर पाएंगे जो कि आपके बस में नहीं रहा होगा, वो सारे काम हो जाएगा, क्योंकि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पढ़ेंगे तभी समझेंगे क्या कुछ लिखा गया है।
दूसरी बात, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग स्पेलिंग ऐसे ही मतलब कोई बोल भी देगा तो आपको लगेगा कि भाई इस तरह का इसका स्पेलिंग तो यही होगा, तो स्पेलिंग भी याद हो जाएगा क्योंकि ट्रिकी है। तो आइए पहला कॉलम लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले एक बात करते हैं कि देखिए OUS क्या कहते हैं, अस। उसके बाद यहाँ पर ओ के बगल में लेफ्ट साइड में अगर कोई वॉवेल आ जाए, ध्यान तो वॉवेल कितना होता है, तो 5 होता है। कौन कौन है, तो A E I, ठीक है, यहाँ पर I है, फिर O और U। ये इसमें से कोई भी अगर आता है तो इसे जो है OUS को 80 पढ़ेंगे। अदरवाइज कोई कॉन्सोनेंट आ जाएगा, इसके अलावा कोई भी लेटर यानी कॉन्सोनेंट आता है तो उसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर OUS के पहले R है, तो इसे R अगर यहाँ पर लिखा रहेगा तो रस पढ़ेंगे। रस कैसे लिखेंगे, जैसे R का र हो जाता है प्लस अ प्लस स, थोड़ा क्या बता रहा हूँ, तो हो जाता है रस, है ना, रस। ये आप यहाँ रस जो है मैंने यहाँ लिख रखा है ताकि आप समझ में आ जाए। जहाँ भी वॉवेल आएगा इसके पहले, ओ के पहले, वहाँ पर लास्ट में देखेंगे हिंदी में अस लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ना सीखते हैं। ये देखिए, एक जो OUS जो है एक सफिक्स वर्ड भी है। जी हाँ, सफिक्स वर्ड है। सफिक्स वर्ड जो कि किसी भी वर्ड के अंत में आता है उसे सफिक्स वर्ड कहते हैं। और कुछ प्रीफिक्स वर्ड भी होते हैं जो कि किसी भी वर्ड के शुरुआत में आता है। जैसे ये देखिए INE जो है, इन एक प्रीफिक्स वर्ड है, जबकि OUS सफिक्स वर्ड है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट रहते हैं बीच में, पार्ट्स या नहीं भी हैं तो वॉवेल से जुड़कर बने होते हैं। तो वॉवेल से अगर जुड़कर बने हुए तो जाहिर सी बात आप वॉवेल की तरह उच्चारण करना सीखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए TI को क्या पढ़ते हैं, तो चलिए TI को T पढ़ते हैं, यहाँ T पढ़ा जा रहा है, कई जगह कुछ और पढ़ा जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ कि A और A को जो है 4 तरह से पढ़ते हैं, EI को 5 तरीक़ा से पढ़ते हैं और OU को जो है 4 तरीके से पढ़े जाते हैं। यानी कि I को A E I पढ़ते हैं, तो यहाँ पर E पढ़ा गया है, T यहाँ पर O पढ़ा गया, तो वो तो सभी लोग जानते हैं कि वो वही पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इंसेक्टिवोरस। फिर से एक बार देखेंगे इंसेक्टिवोरस कैसे लिखा गया है, कैसे पढ़ा गया है। फैशन, कंसियस, फॉस्फोरस। अब देखिए OUS के पहले I आया है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर देखिए आप मैंने अस लिखा है, अब जो ये I है वो SC के साथ C बन गया, तो कंसियस। जबकि O के यहाँ फॉस्फोरस में O के पहले R आ गया है, R है ना, तो यहाँ पर R से रस होता है, रस, जो कि यहाँ रस मैंने लिख दिया है ना, फॉस्फोरस। नेक्स्ट है हेट्रोजेनस, इधर लिखा हुआ है, इधर आप ध्यान देंगे हिंदी वाला भी। नेक्स्ट क्रेटिनस। नेक्स्ट है फैक्सियस, ह्यूमरस, डाइक्रोनस, प्रीमीपेरस, परस्पिकेसियस, एक्जिग्यूअस, फ्लेगेमनस, एक्चुअली जी का नहीं उच्चारण करना है, फ्लेमनस, यस, तो फ्लेमनस, इसी वर्ड मीनिंग के बारे में बात कर रहा था। तो ये है फ्लेमनस भी लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन करेक्ट जो है दोस्तों फ्लेमनस होगा। एक्सेंट इंडियन होता है। अब अंग्रेजी वर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजों की तरह मैं बोलने लगूँगा या आप भूल लेंगे, तो वो हो जाएगा नकल नहीं करना है। चलिए दोस्तों, आपका जो रियल है वही देना है।
तो अंग्रेज भले ही घिस कर बोलते हैं, आप क्लियर बोलेंगे फ्लेमलेस। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए प्री सम्पटुअस। कितने जगह टी यू को चू पढ़ा जा रहा था, यहाँ पर टू को टू पढ़ा गया है। लस्ट्रस, कैंटैंकर्स, कैंटैंकर्स, अनसेल्फ कंसियस। देखिए यहाँ पर अस है ना, यहाँ भी अस था। नेक्स्ट है हेट्रोलोगस, पॉलीगेमस, स्क्रम्सियस, मल्टीट्यूडिनस, एडेमेटस, एडेमेटस, ब्यूटियस, ब्यूटियस, स्पारगेनी, गेनियस, गेनियसियस, स्पारगेनियसियस, एस्टीटोमेटस, 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 एस्टीटोमेटस। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे आज जो पढ़ा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, जो अगर पिछले जो स्लाइड में हम पढ़ नहीं पाए तो वीडियो को बैक कीजिए और देखिएगा। हालांकि इस स्लाइड के बाद भी देखेंगे तो और बेहतरीन हो जाएगा। तो पढ़ते हैं, जिनको बहुत ही बिल्कुल ही ज़ीरो है, सुनने से सीखना चाह रहे हैं, दम नहीं आ रहा है पढ़ने, ताकि बहुत सारे लोगों को कह दिया जाए कि भैया पढ़िए हिंदी मीडियम वालों को, तो वो सोचने लगेंगे। छोटे छोटे वर्ड तो पढ़ लेंगे, जब भारी भरकम वर्ड आएगा तो फिर चुप हो जाएंगे या हो जाते हैं। एक्चुअली मैंने देखा है इस तरह के वर्ड सेंटेंस को पढ़ाकर लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसका प्रयोग मैंने किया था पिछले कई वीडियो में। मैंने 2-3 जो है फीमेल को पकड़ा था वही कि पढ़िए, और कितना मिस्टेक था, कितना मिस्टेक कर रही थी वे लोग, इसको भी मैंने चेक किया था। तो खैर अब आइए पढ़ते हैं। यू आर, देखिए ये है बीपीएससी के क्वेश्चंस पेपर के जो फर्स्ट पेज पर जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उसी को मैंने यहाँ टाइप कर दिया है ताकि कोई विवाद ना हो जाए। बहुत सारे जो है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो वो उस चीज़ को मैं लिया है। जनरल इंस्ट्रक्शंस है, कोई दिक्कत भी नहीं इसमें, पढ़ने आना चाहिए, पढ़ना सीखना है। तो यू आर टू सिलेक्ट ओनली, मान लीजिए अब ग्रेजुएट कर चुके हैं, मतलब ग्रेजुएशन आपका हो चुका है, ग्रेजुएट है और हिंदी मीडियम से है। अब जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है तो इंग्लिश में ना पढ़कर सीधा पलटते हैं और हिंदी पढ़ने लगते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा पढ़ते हुए भी समझना चाहते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन फिर भी अगर जिनको पढ़ने नहीं आता है वो तो पढ़ना सीख सकते हैं। उसके बाद जब रेगुलर पढ़ेंगे तो जाहिर बात समझ में भी आएगा। लोग समझते भी हैं, ऐसा नहीं है सभी लोग नहीं समझते, लेकिन जो नहीं समझते ये बात सिर्फ उनके लिए है। तो यू आर टू सिलेक्ट ओनली वन करेक्ट, वो को यहाँ पर अ बुलाया गया है ना, करेक्ट response and mark it in your answer sheet in case, एक के बाद ये आएगा तो in case you feel, देखिए in case you feel that there are more than one correct response which you consider, देखिए CUN कन जो है प्रीफिक्स वर्ड है और ये आके पहले डी आ लग गया तो डर हो गया, तो कंसीडर द बेस्ट, EST केस्ट बोलते हैं तो बेस्ट इन एनी केस, एक के बाद ये आया है तो एनी केस चूज, ऐसी को यहाँ पर जा पढ़ा जा रहा है, चूज ओनली वन रेस्पॉन्स है ना, रेस्पॉन्स यहाँ देखिएगा, रेस्पॉन्स फॉर
ईच क्वेश्चंस, टी एन को एक्चुअली सन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर उच्चारण क्वेश्चंस के रूप में वैसे बोलते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चन नहीं पढ़ा जा रहा है, क्वेश्चंस योर ए इक्वल टी के टोटल, टोटल मार्क्स विल, ई एंड एंड होता है तो पी लगे तो पेंड, डी ई डी हो गया, पी एंड डिपेंड ऑन द नंबर, यू को यहाँ पर आ पढ़ा गया है, ई पर बी लगा तो वर्ब, नंबर ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्सेज मार्क्ड बाय यू इन द आंसर शीट, इन द आंसर शीट देयर आर 5 सर्कल। देखिए यहाँ आई को आ पढ़ा गया है तो सर्कल्स ए बी सी डी एंड ई, ए एंड को एन बोलते हैं, जी लगा तो गेन हो गया, अगर ये जी के जगह पी लिख देते तो पेन हो जाता, आर लिख देते तो आर ए आई एन रेन हो जाता, लेकिन पूरा वर्ड है अगेंस्ट। अब देखिए आर ए आई एन क्या होता है, रेन, पी रहता तो पेन, जी रहता तो गेन, एल रहता और एम रहता तो मेन, टी रहता तो टेन, तो अगेंस्ट हो गया। ईच questions to answer the question select only one response for each questions and mark it in your answer sheet। दोस्तों अब क्या कीजिए कि वीडियो को आप पॉज करके बैक कर लीजिए, अब सीधा बैक कीजिए वीडियो को और देखिए कि कैसे पढ़ा गया है। अगर आप यहाँ पर समझ जाएंगे तो आगे आने वाले कोई भी वर्ड आप कभी भी कहीं भी देखेंगे तो समझ पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है, फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा तो बैक कीजिए और देखिए कैसे कैसे वर्ड को तोड़ के पढ़ा गया है। चलिए अब दोस्तों मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे बाकी जो वर्ड थे उसको पढ़ा जाता है। तो यह हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए भाई। वो क्या है दोस्तों, तो वॉवेल का यूज़ है, वॉवेल कितने तरह से बोले जाते हैं। तो वॉवेल जो है ये दोस्तों 5 होता है ना, तो पहला है ए और ए को आ ए बुलाएंगे। दूसरा है ई को आ ई छोटी बड़ी और ए बुलाएंगे। देखिए हालांकि मात्रा की मैं बात करता हूँ, अ का जो चिन्ह है कुछ नहीं होता है, आ का जो चिन्ह है ये है डंटा, ए का चिन्ह है ये ऊपर से सीरो रेखा के ऊपर एक रेफ और ए में डबल है ना। उसके बाद यहाँ भी ए में कुछ नहीं, यहाँ पर आकार, यहाँ पर छोटी इकार की मात्रा, यहाँ पर बड़ी इकार की मात्रा, यहाँ पर ए का ए, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर आकार, यहाँ पर छोटी इकार की मात्रा देखेंगे, फिर यहाँ पर बड़ी इकार की मात्रा, यहाँ पर आई ऐसे होता है ना। फिर ओ में देखिए यहाँ पे बात करते हैं आगे, तो आई को अ आ ई छोटी बड़ी और आई पढ़ते हैं। ओ को आ मात्रा ये है, ऊ छोटी मात्रा की और ओ पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद यू को क्या पढ़ेंगे, तो आ यहाँ पर कोई मात्रा भी देखते चलिएगा, यू ये वाला इधर बड़ा हो जाएगा और ई इधर से और यू इधर से। डबल एक मैंने एक्स्ट्रा लिया है ताकि अब वॉवेल के अलावा है इस तरह के वर्ड मीनिंग आते हैं। तो आ के लिए कुछ नहीं, आ का मात्रा हो जाता है, बड़ी ऊ का ये हो जाएगा, ओ का ओ ऊपर एक नीचे और ओ का ऐसे और ऐसे। तो देखेंगे हम लोग दोस्तों कि इसका एक समान हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए देखते हैं। देखिए ये वर्ड्स है जो कि ए से रिलेटेड है, या ई से है, या आई से है, ओ से है, यू से है, डबल ओ से, और इधर है जो कि आप समझेंगे कि वाकई में हो रहा है कि नहीं। ए है तो ए में देखिए COMPANY PANY, तो कंपनी एक उच्चारण आ के रूप में हुआ है, तो ये आ हो गया। SALT सॉल्ट, एक यहाँ पर एक उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है सॉल्ट। LANE लेन, यहाँ पर एक उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है। CAP कैप, यहाँ पर एक उच्चारण जो है वो ए के रूप में हुआ है। PR पर, यहाँ पर ई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है। PRE प्री, यहाँ पर ई का उच्चारण छोटी बड़ी के रूप में हुआ है, तो छोटी इकार बड़ी इकार।
फिर पी एन पेन, यहाँ पर ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ पेन। अब देखिए सर, एस आई आर सर, आई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है, यहाँ अ है। एफ आई जी फिग, यहाँ पर छोटी ई है देखिए। टी आई टीन, यहाँ पर बड़ी, यहाँ देखिए। पी आर आई एम प्राइम, यहाँ पर ये है प्राइम। एस ओ एन ओ वाला में देखिए, एस ओ एन सन, ओ का उच्चारण आ के रूप में। ओ यू टी आउट, ओ का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में। डबल एम एन मून, तो यहाँ पर है दोस्तों ऊ के रूप में। टी ओ एन ई टोन, यहाँ पर भी ओ के रूप में। जबकि देखिए अब बात करते हैं एस यू एन शन, तो सन में भी आ के रूप में हो रहा है, तो ये है शन। पी यू टी पुट, यहाँ ऊ के रूप में है, यहाँ पर ऊ के रूप में। टी यू एन ई ट्यून, यहाँ पर ई यू के रूप में हुआ है। अब डबल वाला देखते हैं, एफ एल डबल ओ डी फ्लड, तो ये देखिए आ के रूप में यहाँ पर हुआ है। आर डबल रूम, यहाँ पर जो है ऊ के रूप में हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह से जो है हर एक वर्ड मीनिंग को आप पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह सीख सकते हैं। तरीका वही रहेगा, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ बने रहिएगा तो आपको पढ़ना, क्योंकि हर एक तरह के वर्ड मीनिंग के ऊपर मैं बात करता हूँ। धीरे धीरे जब हमारी बातों को आप सुनेंगे, समझेंगे, तो आपके लिए अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही सरल और आसान हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। तो अगर बताइए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़रूरतमंदों को, जो कि अंग्रेजी इंग्लिश पढ़ने में अभी तक दिक्कत और झिझक महसूस कर रहे हैं। उन सबके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और एक समय ऐसा होना चाहिए कि सब कोई, जितना भी लोग हमारे चैनल पर आ रहे हैं, सबको इंग्लिश पढ़ना सीख जाएँ, लिखना सीख जाएँ, वो भी करेक्ट बिल्कुल इंग्लिश मीडियम की तरह, भले आप हिंदी मीडियम से हो। और उसके बाद जो है दोस्तों सबको भी बोलने का प्रयास करें और बोलने लगे। दोस्तों सबसे पहले बात है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर घंटी को दबाइए ताकि वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका है, यहाँ से भी आप इस लिंक को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है, और देखिए इस वीडियो को, और हमारे वीडियो को डे वन देखने के लिए यहाँ पर वाले जो लिंक है उसको फॉलो कीजिए और देखिए दोस्तों, क्योंकि ये प्लेलिस्ट का लिंक है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। हमको जो मिलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।